मैं एक छोटे से होटल में रात की शिफ्ट में काम करता था और ये घटना लगभग 1 साल पहले की है। लेकिन मैं आज भी इसके बारे में सोचता रहता हूं क्योंकि उस रात जो हुआ उसने मुझे भीतर तक डरा दिया था। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि उस आदमी का असली इरादा क्या था या वह क्या करने वाला था। जब मैं सोचता हूं कि वह कितनी देर तक वहां मौजूद था और मुझे यह तक एहसास नहीं हुआ कि उसे वहां होना ही नहीं चाहिए था, तो आज भी मेरा दिल बैठ जाता है। होटल छोटा था, केवल 3 मंजिलें और करीब 40 कमरे। यह बहुत व्यस्त जगह नहीं थी। सप्ताह की रातों में ज्यादातर 10 या 15 कमरे ही भरे रहते थे। मैं रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक काम करता था। ज्यादातर रातें बहुत शांत और उबाऊ होती थीं, जो मुझे ठीक लगता था। मैं रिसेप्शन डेस्क के पीछे बैठकर थोड़ा कागजी काम करता, कभी कभी कैमरे चेक करता, या अगर बिल्कुल सन्नाटा होता तो फोन पर यूट्यूब देख लेता। लॉबी भी बहुत बड़ी नहीं थी, बस एक डेस्क, साइड में कुछ सोफे, एक टीवी और कोने में वेंडिंग मशीनें। डेस्क के पीछे एक छोटा ऑफिस था जिसमें कंप्यूटर, कुर्सी और एक कांच की खिड़की थी ताकि मैं अंदर बैठकर लॉबी देख सकूं। रात में होटल के दरवाजे अपने आप लॉक हो जाते थे, तो मेहमानों को अंदर आने के लिए बजर दबाना पड़ता था और मैं बटन दबाकर उन्हें अंदर आने देता था। आम तौर पर आधी रात के बाद कुछ नहीं होता था सिवाय किसी मेहमान के देर से आने के। लेकिन एक रात करीब 11 बजे एक आदमी आया, और आज भी जब मैं उस पल को याद करता हूं, मेरा पेट मरोड़ने लगता है। उसने दरवाजा बजाया, मैंने उसे अंदर आने दिया। वह करीब 40 से 45 साल का था, लंबा और थोड़ा दुबला, पर बहुत नहीं। जीन्स और बेसबॉल कैप पहने था और उसके पास एक बैकपैक था। वह डेस्क के पास आया और पूछा, क्या आज रात के लिए कोई कमरा खाली है? मैंने कहा, हां है, और उसे कीमत बताई। वह चुपचाप सिर हिलाकर कार्ड निकाला। मैंने कार्ड स्वाइप किया, वह पास हो गया, और मैंने उसे रूम 214 की कार्ड दे दी, दूसरी मंजिल। मुझे याद है, वह जाते जाते थोड़ी देर तक मुझे घूरता रहा, शायद 3 या 4 सेकंड तक, बिना किसी भाव के। फिर मुड़ा और लिफ्ट की ओर चला गया। पहली नजर में कुछ खतरनाक नहीं लगा, लेकिन इतना जरूर था कि उसने मेरा ध्यान खींच लिया। इसके बाद मैं फिर कुर्सी पर बैठ गया और फोन चलाने लगा। करीब आधी रात मैंने सिर उठाया तो देखा वह आदमी फिर लॉबी में वापस आ गया था। वह डेस्क तक नहीं आया, बस मेरे पास से गुजरा और सोफे वाले लाउंज एरिया में जाकर बैठ गया। टीवी बंद था, लेकिन वह वहीं बैठा रहा, टीवी की ओर देखता हुआ। मुझे लगा शायद उसे नींद नहीं आ रही होगी। कभी कभी मेहमान लॉबी में बैठ जाते हैं, तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन आधे घंटे बाद मुझे एहसास हुआ वह तो बस बैठा हुआ था, कुछ कर नहीं रहा था। न फोन, न किताब, न ऊँघना, बस खाली स्क्रीन की ओर देख रहा था। मैं पानी लेने वेंडिंग मशीन की ओर गया, और जब मैं लॉबी पार कर रहा था, मुझे महसूस हुआ उसकी आंखें मुझ पर टिकी हुई थीं। मैंने सीधे नहीं देखा, लेकिन मुझे एहसास हो रहा था कि वह मुझे देख रहा है।
जब तक मैं वापस डेस्क के पीछे नहीं पहुंच गया। मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी होने लगी। करीब 1 बजे मैं कंप्यूटर पर बोरियत में रिजर्वेशन सिस्टम देख रहा था। तभी कुछ अजीब लगा। रूम 214 वेकेंट, खाली दिखा रहा था। मैंने धीरे से कहा, क्या? मैंने दोबारा चेक किया, क्योंकि मैंने उसे 1 घंटे पहले ही उसी कमरे में चेक इन किया था। मैंने सोचा, शायद मैंने कोई गलती की हो। मैंने चेक इन लॉग देखा। उसमें उसका नाम नहीं था, कोई चार्ज नहीं, कुछ भी नहीं। फिर मैंने ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखी। कार्ड पेमेंट भी दर्ज नहीं थी। मैंने सोचा था कार्ड स्वाइप करते वक्त बीप हुई थी, मतलब पेमेंट गई थी। पर सिस्टम में उसका कोई निशान नहीं था। मैंने फोन उठाकर रूम 214 पर कॉल की। 10 बार घंटी बजी, पर कोई जवाब नहीं। फिर मैंने की कार्ड लॉक चेक किया। रात भर उस कमरे का दरवाजा कभी खुला ही नहीं था। तभी मुझे समझ आया, वहां आदमी कभी अपने कमरे तक गया ही नहीं था। मैंने लाउंज की ओर देखा। वह अब भी वहीं बैठा था, बंद टीवी की ओर देखता हुआ। मेरे सीने में भारीपन सा महसूस हुआ। मैं सोचता रहा, क्या करूं? शायद सिस्टम में कोई गड़बड़ी हो। लेकिन कमरे में कोई एंट्री लॉग ना होना और कोई चार्ज ना दिखना, इसका मतलब साफ था, वह होटल का मेहमान था ही नहीं। मैंने 15 मिनट और इंतजार किया, बस उसे देखते हुए। करीब 1:30 पर मैं उठकर उसके पास गया और पूछा, सब ठीक है? वह धीरे से मेरी ओर मुड़ा, बिना कोई हाव भाव के बोला, नींद नहीं आ रही। फिर टीवी की ओर देखने लगा। मैंने सिर हिलाया और वापस डेस्क पर चला गया, लेकिन अब मेरे हाथ कांप रहे थे। करीब 2 बजे मैंने देखा, वह अब लाउंज में नहीं था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने चारों ओर देखा। वह हॉलवे के अंत में, बाथरूम के पास, अंधेरे में आधा छिपा खड़ा था। वह बस खड़ा था, हिल भी नहीं रहा था। मैं कंप्यूटर पर दिखावा करते हुए ऊपर नीचे देखता रहा। कुछ देर बाद वह धीरे धीरे वापस आया और फिर से लाउंज में बैठ गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने अपने मैनेजर को फोन किया और सब बताया। वह नींद में लग रही थी और बोली, बस उस पर नजर रखो। अगर कोई धमकी भरा व्यवहार करे तो पुलिस को बुलाना। मैंने फोन रखा और सोचा, यह तो पहले से ही धमकी जैसा लग रहा है। मैंने सिक्योरिटी कैमरे चेक की। अलर्ट। पहली मंजिल के कैमरे में वह दिख रहा था। हॉलवे के आखिर तक गया। कुछ मिनट वहीं खड़ा रहा, फिर वापस लौटा। फिर वह सीढ़ियों वाले कमरे में गया और वहां लगभग 10 मिनट रहा। मुझे नहीं पता वह वहां क्या कर रहा था। जब भी मैं कंप्यूटर से ऊपर देखता, वह कहीं ना कहीं दिखता। कभी वेंडिंग मशीन के पास, कभी लिफ्ट के पास, कभी लॉबी के उस कोने में जहां रोशनी ठीक से नहीं पड़ती थी। वह हमेशा घूरता रहता था। करीब 3:30। मैं अब और नहीं सह सका। मैंने पुलिस की नॉन इमरजेंसी लाइन पर कॉल किया और बताया कि होटल में एक आदमी है जो शायद मेहमान नहीं है। उन्होंने कहा, कोई भेजते हैं। मैं इंतजार कर रहा था। तभी देखा, वह फिर हिला। अब वह डेस्क के पास आ गया था, लगभग 15 फीट दूर खड़ा,
मुझे घूर रहा था। वह पलक भी नहीं झपका रहा था। मैं कंप्यूटर पर टाइप करने का दिखावा कर रहा था, लेकिन मैं इतना डर गया था कि सांस तक मुश्किल से ले पा रहा था। करीब 3:50 दरवाजे का बजर बजा। मुझे लगा पुलिस आ गई। हम्म? लेकिन वह तो एक और मेहमान था जो देर से लौट रहा था। मैंने तुरंत दरवाजा खोला। वह आदमी नए मेहमान को सिर घुमाकर देखने लगा। उसकी आंखें उसे तब तक फॉलो करती रहीं जब तक वह पूरी लॉबी पार नहीं कर गया। अब मैं और भी डर गया, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे पढ़ रहा हो, परख रहा हो। कुछ मिनट बाद वह आदमी फिर गायब हो गया। मैंने कैमरे चेक किए। वह पहली मंजिल के एक कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा था। बस खड़ा। तभी मैंने 911 पर कॉल किया। मैंने बताया कि वह किसी कमरे के बाहर खड़ा है और मुझे नहीं पता वह क्या करने वाला है। उन्होंने कहा, ऑफिसर रास्ते में है। मैं कैमरे पर नजर गड़ाए रहा। वह लगभग 3 मिनट तक वहीं खड़ा रहा। फिर धीरे धीरे वापस लॉबी में लौट आया। इस बार वह सीधे डेस्क तक आया। काउंटर पर झुककर बोला, कुछ खाने को है? उसकी आवाज बहुत धीमी और डरावनी थी। मैंने कहा, कोने में वेंडिंग मशीन है। वह हल्के से मुस्कुराया और चला गया। मैं घड़ी देखता रहा, पुलिस के आने की दुआ करता हुआ। करीब 4:10 पर 2 पुलिस वाले पहुंचे। मैंने उन्हें अंदर आने दिया और सीधे उसकी ओर इशारा किया। वह फिर लाउंज में बैठा था। पुलिस वाले उसके पास गए, उससे कुछ बात की, आईडी मांगी, फिर उसे बाहर ले गए। एक पुलिस वाला वापस आया और बोला, वह आदमी होटल का मेहमान नहीं है। उसका कार्ड चोरी का था। उसके पास कोई बैग या आरक्षण नहीं था। वह बस अंदर आने के लिए नकली बुकिंग का नाटक कर रहा था। उन्होंने उसे ट्रेसपासिंग और चोरी की कार्ड के लिए गिरफ्तार किया। पुलिस के जाने के बाद मैं बस कांपता बैठा रहा, जब तक मेरी शिफ्ट खत्म नहीं हुई। हर बार जब कैमरे देखता, मुझे लगता वह फिर दिखेगा। सबसे डरावनी बात यह थी, वह घंटों तक होटल के अंदर घूमता रहा। कभी मेहमानों के कमरों के बाहर खड़ा, कभी अलग अलग जगहों से मुझे देखते हुए। और वह वहां होना ही नहीं चाहिए था। मुझे नहीं पता वह क्या करने वाला था, लेकिन जो भी था, अच्छा नहीं था। वह मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी।